आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। मेरी और कांग्रेस पार्टी की गुजरात में क्या जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं आया हूं, मैं गुजरात के युवाओं के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए, जो मेरी बहनें हैं उनके लिए आया हूं। गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जीते। हमें गुजरात की जनता से ये मांगना भी नहीं चाहिए कि आप हमें सरकार दीजिए जब तक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देंगे। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। जब लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंखों में आंख डालकर ये कहा था कि हम आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं, तो काफी चर्चा का विषय बना था। उसके बाद राहुल गांधी का गुजरात की और कोई रुख दिखा नहीं, लेकिन पिछले 2 दिनों से राहुल गांधी की गुजरात में खूब चर्चा हो रही है और आज उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को जो संबोधन किया है, उसके बाद तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो दुगना हो गया है। राहुल गांधी ने बहुत क्लियरली ये स्वीकार किया कि ये शर्मनाक है कि कांग्रेस की जो स्थिति गुजरात में है उसकी जिम्मेदार खुद कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के जो कुछ नेता है वो ही कांग्रेस पार्टी की बदहाली के जिम्मेदार है, लेकिन अगर ऐसे नेताओं को हटाना पड़ा तो कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटेगी। और अब राहुल गांधी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा दिखाएंगे। आज उनके जो भाषण के अंश है वो हम देखते जाएंगे और साथ ही साथ उसके क्या मायने होते हैं, किस दिशा में गुजरात में कांग्रेस को राहुल गांधी आगे ले जाना चाहते हैं, उस पर बात होगी। और चर्चा के लिए गुजरात कांग्रेस को 35 साल से निकट से देखते आए, गुजरात कांग्रेस के लिए सेवा करते आए अशोक पंजाबी जी मेरे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। नमस्कार। सर, आप 35 साल यानी उस दौर से जब गुजरात कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था गुजरात में, और वहां से लेकर पार्टी की जो स्थिति फिलहाल हुई है वहां तक के आप गवाह रहे हैं। और अब राहुल गांधी ने गुजरात को काफी सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। अगर विधानसभा चुनाव 2027 में जो होंगे तब तक अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की राहुल गांधी ठान लेते हैं तो जरूर कांग्रेस पार्टी को एक नया बल मिल सकता है। सबसे पहले राहुल गांधी के इस दौरे को सर आप कैसे देखते हैं गुजरात में? मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी का जो गुजरात का दौरा था, वो 100% नहीं लेकिन 110% सफल हुआ है। जिन-जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी और कई लोगों से तो उन्होंने एक 1 टू 1 एक के सामने एक इस तरह से मुलाकात की और लगभग नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम स्तर के पक्ष के कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ में उन्होंने जो है बातचीत करी। और अब की बार का जो उनका भाषण था, जो आज हुआ था, वो भाषण निश्चित रूप से अद्वितीय कहा जा सकता है। राहुल जी के कई हम्म। भाषण मैंने सुने हैं, लेकिन आज का जो भाषण था, उसमें जो गहराई थी, उस भाषण में संगठनात्मक जो सूझ थी, जनता के प्रश्नों की जो समझ थी और इसके हम्म। साथ-साथ राजनैतिक दूरदर्शिता जो थी, वो शायद हम्म। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना। बहुत ही सुंदर भाषण था, पूरा हॉल ठसाठस भरा था, बैठने की जगह नहीं थी। लेकिन जब राहुल जी बोलते थे, उस समय पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाया करता था। हम्म। उसके पहले बहुत भीड़-भाड़ आवाज़ें थी, लेकिन जैसे ही राहुल जी कमरे में आते हैं, हॉल में आते हैं और हॉल में आने के बाद जब वो बोलना शुरू करते हैं, तब आश्चर्यजनक रूप से हॉल के अंदर जो था, वो एकदम सन्नाटा छा गया। कोई हम्म। खाँसी भी करता था, तो भी आवाज़ जो है दूर तक सुनाई देती थी। इस किस्म से वहाँ हम्म। इतनी तन्मयता के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल जी की बात को सुना और जी। उन्होंने उन्होंने उसी गंभीरता के साथ, जिस हम्म। गंभीरता के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें सुनना चाहते थे, उसी गंभीरता के साथ प्रत्युत्तर में उन्होंने अपनी बात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने रखा। हम्म। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कही, जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ जी। कि हमारे में यानी कांग्रेस में जो गलतियाँ हैं, जो भूलें हैं, क्या वजह है कि 25-30 साल तक हम्म। कांग्रेस गुजरात में सत्ता नहीं प्राप्त कर सकी? उसकी गहराई उन्होंने समझाई और ये भी कहा कि 1917 में हम सत्ता के नज़दीक पहुँच गए थे, बहुत कम 5% का वोट का एक अंतर था। नहीं तो हम्म। उस समय पर भी सत्ता परिवर्तन हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब हम 2027 में
ये वही गुजरात है, उन्होंने कहा कि जिस गुजरात ने सारे देश को मार्गदर्शन दिया है। गुजरात बुनियादी तौर पे कांग्रेस की विचारधारा को जन्म देने वाली भूमि है। जी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के सर्वोच्च 3 नेता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों में से 2 नेता तो गुजरात से थे। जी। तो गुजरात ने देश को भी दिया है और गुजरात की जनता इतनी समझदार है, लेकिन किसी वजह से गुजरात की जनता फंसी है, विचारधारात्मक रूप से फंस चुकी है। और हम्म। वो जो फंसी हुई गुजरात की जनता है, उन्हें अगर हमें बाहर लाकर और कांग्रेस की विचारधारा को अपनाने के लिए उन्हें विनंती करनी है, उन्हें समझाना है, तो निश्चित रूप से हमें उनके बीच में जाना पड़ेगा। लोगों के साथ में अपने संबंधों को मजबूत करना पड़ेगा। उनके जी। पास जाके ये कहना पड़ेगा कि देखिए, हम यहाँ कुछ आपको सूत्र देने या नारा देने नहीं आए हैं, हम आपको सुनने आए हैं। बताइए हम्म। आपकी क्या समस्याएँ हैं? आपको क्या जी। तकलीफ है? और उनकी समस्याएँ और तकलीफ लेके हमें लड़ना पड़ेगा, उनके सवालों को हल करना पड़ेगा, उनके दिल को जीतना पड़ेगा। गुजरात को रास्ता नहीं दिख रहा है। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। मैं शर्मा कर नहीं बोल रहा हूं, मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। राहुल गांधी ने आज बड़ी बेबाकी से अपनी सारी कमियों को गिनाया और उसे दूर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुजरात में फेल है और मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। उन्होंने कांग्रेस की नेतागिरी को उसका जिम्मेदार ठहराया कि कुछ लोग ऐसे हैं। 2 लोगों को उन्होंने 2 तरह के नेताओं को उन्होंने गिनाया। लास्ट टाइम भी जब आए थे तब उन्होंने रेस के घोड़े और शादी के घोड़े, बारात के घोड़े 2 कैटेगरी में नेताओं को बांटा था और आज भी उन्होंने यही कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हैं, जो जनता से कटे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को बहुत दिल से प्यार करते हैं। क्या मायने हैं इस पूरे बयान के? नहीं, उन्होंने उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। कांग्रेस के हम्म। कार्यकर्ताओं के दिल और दिमाग में जो एक प्रकार की समस्या थी, सवाल थे, प्रश्न थे, दुविधाएँ थी, उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया। लोगों को ये लग रहा था कि वो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं। कि जिन हम्म। स्थिति का सामना कांग्रेस का कार्यकर्ता कर रहा है पिछले कई सालों से गुजरात में, वो बोल नहीं पाता था। लेकिन हम्म। राहुल जी ने उनको ज़बान दे दी। जो बोलना हम्म। चाहते वो राहुल जी ने कहा। जी। राहुल जी ने ये भी कहा कि मुझसे लेकर मैं यानी खुद राहुल जी से लेके मुकुल वासनिक जो हमारे प्रभारी हैं, वहाँ से लेके प्रमुख से लेके सभी जितने भी लोग हैं, सब फेल हैं। हम हम्म। लोग 25 साल से इन लोगों के बीच में हम लोग नहीं जा पाए हैं। और हम्म। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात ये है कि गुजरात की कांग्रेस या पूरे देश की कांग्रेस 2 टुकड़ों में हम्म। बटी है। एक वो है जो काम कर रहे हैं, एक वो है जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन उनको तो हम्म। अलग-थलग रखा हुआ है। लेकिन जो जी। लोग लोगों के बीच में नहीं हैं और सिर्फ़ मीटिंगों में आ जाते हैं और जो नेताओं के आस-पास घूमते हैं, वो लोग हम्म। तो इस समय सत्त म म म संगठनात्मक रूप से सबसे मजबूत हैं। जिस हम्म। तरह से रेस के घोड़ों की जो आपने बात की, कि 2 जी। प्रकार के घोड़े होते हैं, एक रेस का होता है और एक शादी का घोड़ा होता है। शादी का घोड़ा आराम से धीरे-धीरे सज-धज कर चलता है, रेस का घोड़ा हम्म। दौड़ता है, जिताता है हम्म। अपने मालिक को। तो गुजरात के अंदर भी ये जो रेस के घोड़े और ये शादी के घोड़े हैं, फ़र्क हम्म। इतना है कि जो रेस के घोड़े हैं, उनको रेस में लगाना पड़ेगा, जो शादी के घोड़े हैं, उनको शादी में लगाना पड़ेगा। उल्टा है कि जी। रेस का घोड़ा शादी में। तो इस प्रकार से उन्होंने बुनियादी हम्म। तौर पे संगठनात्मक कमजोरियों को उजागर किया और सबके लिए किया। खुद से लेके सभी लोगों से उठ के कि हम लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं और ये हम्म। हमारा फेल्योर है, हमारी विफलता है, हमारी निष्फलता है। और इसके लिए मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो 15-20 नेताओं को पार्टी से निकालने में भी हिचकूँगा नहीं। ऐसी बात हम्म। भी जब की, तो हम्म। गड़गड़ाहट से लोगों ने स्वागत किया उनकी बात का। जी, 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 जी। तो तालियों की गूंज लगातार बजती रही जब राहुल गांधी भाषण कर रहे थे और वो तालियां जनता नहीं बजा रही थी, वो तालियां कांग्रेस का कार्यकर्ता बजा रहा था जो वे 25-30 सालों से शासन से दूर होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है और चाहता है कि सरकार की जो विफलता है वो जनता के सामने ले जाए और
जनता के लिए काम करे, जनता के लिए उनके हक मांगे। ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आज बल मिला है। विधानसभा चुनाव पिछला अच्छा नहीं रहा था, लोकसभा चुनाव भी अच्छा नहीं रहा था और इसी बीच अगर गुजरात कांग्रेस को मजबूत करने की ओर राहुल गांधी कदम उठाते हैं, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है पंजाबी जी कितना बढ़ेगा गुजरात में? नहीं, नहीं, अभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि उनके जाने के बाद जब मैं बाहर निकला, कई लोग हुँ, मुझे जानते हैं, बरसों काम करते हैं। मैं आज जी, जी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति का उपाध्यक्ष भी हूँ। तो सभी जी। लोग मेरे काफ़ी लोग मिलने आए, तो सभी हुँ, लोगों में बड़ा जोश था, बड़े खुश हुए, बोला ये बात हम सुनने के लिए लालायित थे काफ़ी समय से। हुँ, तो हुँ, काफ़ी लोगों का मनोबल इससे बढ़ा। उन्होंने खास करके राहुल जी ने जो ये बात कही कि हुँ, गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो हुँ, मतों का फ़र्क है, वो मात्र 5% है। क्योंकि हुँ, 1917 में कांग्रेस को 42% वोट मिला था, टोटल मतदान का हुँ, 42% मिला था और भारतीय जनता पार्टी को 49 49% वोट मिला था। हुँ, 47% वोट मिला था। तो 47 और 42 यानी 5 प्रतिशत का ही दोनों के बीच में अंतर है। और तेलंगाना में तो 22% हम आगे आए हैं। हुँ, तेलंगाना हुँ, की बात उन्होंने की, हम तो 22% हमारा मतदान कम था विपक्ष से, लेकिन हमने सखत मेहनत की, लोगों से मिले, लोगों का प्यार जीता, कांग्रेस में एकता को प्रस्थापित किया, सही हुँ, लोगों को सही जगह दी, तब जाकर हम तेलंगाना के अंदर कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई है। और हुँ, गुजरात में तो मान लो 5% है, तो गुजरात में कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है। हुँ, गुजरात में अगर हम लोगों के बीच में जाएँगे, तो 5% कवर करना, ये बड़ी बात नहीं। और मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे वायदा करता हूँ, मेरे लिए जो भी काम कुछ होगा, दुःख में, सुख में, मैं हमेशा गुजरात के साथ खड़ा हूँ। तो हुँ, गुजरात को गांधी जी और सरदार के गुजरात को एक बार फिर गांधी और सरदार की विचारधारा के साथ में जोड़ना है। और ये काम हुँ। आप ही कर पाएँगे, हम सब मिलकर कर पाएँगे, तो ही ये काम संभव होगा। ये बात उन्होंने की तो लोगों में काफ़ी जोश आया। गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें दो तरीके के लोग हैं। डिवीजन है, डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से बहुत मजबूत नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं और अब लोकसभा के विपक्ष नेता भी है और विपक्षी दल भी उन्हें सीरियसली लेने लगे हैं। उस तरीके की छवि उन्होंने पिछले कुछ सालों में कायम की है, जो कांग्रेस पार्टी को मजबूती दे सकती है अगर राहुल गांधी सभी कार्यकर्ताओं को एक सही दिशा दिखाए। अशोक जी, उन्होंने एक बात कही कि गुजरात में बब्बर शेर जो है वो चेन में बंधे हुए हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नेताओं को जो काम करना चाहते हैं ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो ऐसे कांग्रेस नेताओं को कैसे अलग कर, क्योंकि सांप जैसे कुंडली मारकर बैठा है, वैसे ही कुछ नेता कांग्रेस पार्टी पर कुंडली मारकर बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हो सकते हैं। ये राहुल गांधी ने खुद अंदेशा जताया कि भाजपा की सहायता करते हैं कुछ नेता और उन्हें कैसे किनारा किया जाएगा, क्योंकि पार्टी में जब कुछ लोग सालों से काम करते हैं तो पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी जागीर समझने लगते हैं और कांग्रेस पार्टी में भी कुछ नेता ऐसे ही हैं जो सोचते हैं कि हम हैं तो ही कांग्रेस पार्टी है। ऐसे लोगों को कैसे कांग्रेस पार्टी किनारा करेगी ताकि ऐसे लोग आगे आ जाए, ऐसे कार्यकर्ता आगे आए, ऐसे युवा आगे आए कि गुजरात को एक बेहतर विकल्प मिले? देखिए, आपने जो कहा वो बिल्कुल वही कहा राहुल गांधी जी ने, बिल्कुल जी। वही कहा कि हम्म, बब्बर शेर हैं लेकिन उनके पीछे जंजीर बंधी हुई है। यानी हम्म, काफ़ी कांग्रेस के अंदर ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ग्रुपिज़्म जो होता है, वो ग्रुपिज़्म की वजह से
जो सही लोग हैं उनको काम करने का मौका नहीं मिलता है या मौका उनको नहीं दिया जाता है। ये जो उन्होंने कहा, उसमें 100% सत्य था और लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत भी किया। लेकिन ये प्रश्न बहुत कठिन है। अब हम्म, इस प्रकार की परिस्थिति से बाहर आना और सही लोगों को सही जगह देना, ये बहुत ही कठिन संघर्ष है। और हम्म, जो चीज़ इस समय जमकर बैठी हुई है कांग्रेस में या और भी पार्टियों में, उनमें जी, से बाहर निकल कर और सही तरीके से लोगों से जुड़कर एक नई शक्ति और मजबूत पार्टी को बनाना, ये एक हम्म, यक्ष प्रश्न है कि वो कैसे हो पाएगा। बाहर जब हम्म, हम निकले तो लोग यही सोच पा रहे थे कि ये बस ठीक है, राहुल जी ने कह दिया, लेकिन जी, राहुल जी की बात सच होने के बावजूद भी इसका हम्म, अमलीकरण कैसे होगा? तो जी, इसमें राहुल जी ने ये भी कहा था कि जब कभी भी आप मुझे वापस बुलाओगे या जो भी हम्म, मुझे आप कंप्लेंट भेजोगे, फरियाद भेजोगे, तो मैं हम्म, उसके ऊपर काम करूँगा। तो जी, राहुल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि हमारे बीच में ही कुछ लोग ऐसे हैं और उसमें हम्म, सच्चाई भी है। हमारे हम्म, बीच में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। यानी जी, हमारी हर बात वहाँ पहुँचती है और हम्म, जैसा चाहते हैं वैसा होता है। अब जैसे हम्म, जैसे मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी प्रश्नों को लेके कांग्रेस का कार्यकर्ता तो तालुका और गाँव लेवल पर मजबूत है। मैडम मैं हम्म, आपको बता रहा हूँ, मैं तो तालुकों को जा रहा हूँ, शहरों में जा रहा हूँ, वहाँ जी, पे कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़्यादा नहीं, कम नहीं, लेकिन कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता ना हो। जभी भी हम्म, उनको कहा गया वो अपना घर का काम-काज छोड़कर, अपना व्यक्तिगत नुकसान उठाकर हमेशा मीटिंगों में आए हैं। और हम्म, जो कुछ उन लोगों को कहा गया, आज भी देखिए, आज भी हॉल के अंदर पूरे गुजरात से लोग आए थे। जी, सिर्फ जी, सिर्फ इनको सुनने के लिए, अपने हम्म, राहुल जी को सुनने के लिए वलसाड से भी लोग यहाँ पर आए थे, कच्छ से लोग हम्म, आए थे। जी, तो ये बात जो थी उनकी, उसका अमल कैसे हो, ये एक यक्ष प्रश्न है और मुझे हम्म, लगता है कि इसके अमल के लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई मैकेनिज़्म राहुल हम्म, गांधी ने किया होगा या फिर हो हम्म, सकता है कि हमारे जो नेता हैं, जैसे हमारे कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक जी बहुत अनुभवी हैं। जी, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ करें, वो भी कुछ नहीं हम्म, कर पाते हैं क्योंकि जो स्थिति है, तो मुझे याद है राजस्थान में 2008 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव थे, तो मुकुल हम्म, वासनिक जी और अहमद पटेल जी ने मुझे राजस्थान का प्रभारी बनाकर वहाँ भेजा था और जी, मैं नीचे से लेकर ऊपर तक जाता था, तब उस समय मेरी हर रिपोर्ट मुकुल वासनिक जी लेते थे। हम्म, लेकिन अभी जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति पहले जैसी नहीं है, अभी परिस्थिति ज़्यादा निराशाजनक है जी, गुजरात जी, कांग्रेस के अंदर। उसमें वो हम्म, चाहने के बावजूद भी कुछ कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन राहुल जी अगर जागृत रहेंगे और मुकुल हम्म, वासनिक जी जो हमारे प्रभारी हैं, वो जागृत रहेंगे और हम्म, शक्ति सिंह गोहिल जो हमारे प्रमुख हैं, अगर वो जी, भी जागृत रहेंगे, तो निश्चित रूप से नीचे तक ये बात पहुँचेगी और सही हम्म, लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। इस बात के साथ मैं सहमत हूँ। जी, बिल्कुल। राजनेता बनना कभी भी आसान नहीं होता है। हम भले ही अपने प्लेटफ़ॉर्म से या आम जनता है हमेशा ही नेताओं को फटाक से कुछ भी सुना देती है या गाली दे देती है, लेकिन नेता होना, कार्यकर्ता होना पार्टी का कभी भी आसान नहीं होता है। अपने पैसों क्योंकि बड़े नेता हैं वो तो अपने खर्च कहीं से भी जुटा सकते हैं, लेकिन एक जो कार्यकर्ता होता है वो अपने काम-धंधे के साथ आगे जाता है, मीटिंग्स में जाता है, अलग-अलग जाता जो है। आंदोलन होता है उसमें जाता है। अ पंजाबी जी बहुत अच्छे तरीके से बता पाएँगे। सर 35 साल बहुत लंबा अरसा होता है। एक काम भी व्यक्ति को करना होता है जिससे उसका परिवार चलता रहे और उसके साथ राष्ट्र की सेवा के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी में होना और वो भी ऐसी पार्टी में होना जो सत्ता में नहीं है, हमेशा विपक्ष में है। क्या होता है ये? क्या माइंडसेट के साथ एक कार्यकर्ता आगे बढ़ता है? देखिए, इसमें मैडम सबसे बड़ी बात है विचारधारा की, आइडियोलॉजी की। जी। मेरे समेत कांग्रेस के हज़ारों कार्यकर्ता कांग्रेस की 3 विचारधारा में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और उसको अपना लक्ष्य मानते हैं। हुँ, सबसे पहले है बिन सांप्रदायिकता, सेकुलरिज़्म, धर्मनिरपेक्षता। जी, किसी जी। भी धर्म की इज़्ज़त करो, सभी धर्मों को समान मानो, ये हुँ, विचारधारा। दूसरी विचारधारा है समाजवाद की, यानी गरीबों का उत्थान, निस्सहायों का उत्थान, लाचारों का उत्थान, वंचितों का उत्थान होना चाहिए। और तीसरी हुँ, बात है लोकशाही, डेमोक्रेसी की। हर व्यक्ति को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आने-जाने का अधिकार है। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार है और हर हुँ, व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है। ये 3 मूलभूत जो सिद्धांत हैं, इस सिद्धांतों को कांग्रेस का कार्यकर्ता सही मानकर चलता है। सामने जो विपक्षी विचारधारा है, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विचारधारा है, सारा हुँ, देश जानता है कि उनकी विचारधारा के 2 मूल आधार हैं। सबसे पहला है पूंजीवादी और उसके बाद है कौमवादी, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म एंड कैपिटलिज्म। अब हुँ, जहाँ पर साम्य कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद और हुँ, धर्मनिरपेक्षता नहीं, लेकिन धर्मवाद यानी जिसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं, ये दोनों की सत्ता आ जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हुँ, हुँ, लोकशाही ज जिन ज़रूरी है ये 2 के लिए।
एक विन सांप्रदायिकता के लिए और एक समाजवाद के लिए, लेकिन दोनों को ही आरएसएस और बीजेपी मूलभूत रूप से खत्म करना चाहती है। आप हम्म देखते हैं कि जिस तरीके से देश के इतिहास को बदलकर और जिस तरह हम्म से राहुल गांधी जी को सबसे पहले उन्होंने महात्मा गांधी जी का चरित्र खंडन किया और चारित्र खंडन करके महात्मा गांधी जी को देश का दुश्मन बताया। उस हम्म विचारधारा से प्रभावित होकर हिंदू महासभा के गोडसे साहब और दूसरे सभी लोगों ने मिलकर उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा और उनकी हत्या कर दी। उसके बाद आप हम्म देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का चारित्र खंडन आज भी जारी है। आज भी मौका मिलने पर हर चीज के लिए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी मानते हैं। इंदिरा गांधी का चारित्र खंडन किया, राजीव गांधी का बोफोर्स हम्म के नाम से। अब दिल्ली हम्म हाई कोर्ट ने कहा बोफोर्स में कुछ हुआ ही नहीं है, तो सबूत ही नहीं मिला है। और उसके हम्म बाद आप देखेंगे सोनिया गांधी और उसके बाद में जिस तरह से राहुल गांधी का उन्होंने चारित्र खंडन शुरू किया पिछले 15 वर्षों से लगातार, उनको हम्म पप्पू कहा, उनको हम्म बेटा कहा, बच्चा कहा, लेकिन राहुल गांधी मजबूती के साथ, निडरता के साथ और हम्म लक्ष्यांक के साथ में खड़े रहे। और जो उन्होंने हम्म भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो हम्म यात्रा में लाखों लोग आए, उनको मिले। और राहुल जी लोगों को जिस तरह से मिलते हैं और विशेष रूप से जो गरीबों को मिलते हैं, मजदूरों हम्म को मिलते हैं, वो काबिल फ़क्र है। आप देखेंगे उनको अपना उनके चेहरे से पता चलता है कि उनकी भावनाएँ जो है, राहुल गांधी की जो अपनी खुद की भावनाएँ हैं, वो हम्म भावनाएँ लोगों की आवश्यकताएँ, लोगों की समस्या, लोगों के आकांक्षाओं के साथ में जुड़ी होती है। वो जुड़ हम्म जाते हैं लोगों के साथ। दूसरी तरफ जी नरेंद्र मोदी जी कभी गरीबों से नहीं मिलते, कभी गरीबों से हम्म नहीं मिलते। रोड शो कर लेते हैं, दूर से सबको सलाम कर देते हैं। तो ये जो हम्म चीज़ें हैं, ये चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और हम्म मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या वो तमाम लोग जो कांग्रेस हम्म की विचारधारा के विरोधी हैं, उन्होंने हम्म संपूर्ण ताकत लगा दी राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए, बेकार आदमी साबित करने के लिए, हम्म बेवकूफ़ आदमी साबित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। मुझे जी दुःख के साथ कहना पड़ेगा, मैडम बुरा मत लगाना, हमारी जो हम्म मीडिया है, मीडिया भी कई बार और कई तरीके से उन्होंने इनका साथ दिया, जो सत्ता पर बैठे जी हैं। जी कांग्रेस का मैं आज के अखबार देखिए, कल कल हम्म राहुल जी ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, विपक्ष के नेता हैं वो राहुल गांधी और पूरी इतनी बड़ी कांग्रेस जिसके लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, 3 राज्यों में अभी सरकारें हैं, अनेक हम्म राज्यों में विरोध पक्ष के अंदर है, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में देखिए बहुत कम समाचार छापे हैं। जी तो इससे भी लोगों को एहसास होता है, लोगों को पता चल रहा है कि मीडिया भी जो है, वो इस समय सत्ता के साथ है। जी, बिल्कुल। मैं इस बात से ज़रा भी किनारा नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे जैसे लोगों को बोलना होगा, जो सच है वो बोलना होगा और अगर राहुल गांधी, पप्पू और शहज़ादा से लेकर ये जो सफ़र उन्होंने तय किया है, अब उन्हें कोई पप्पू नहीं कह सकता। अब उन्हें कोई शहज़ादा कहकर एग्ज़ैक्टली। एक तरीके से उनकी आलोचना नहीं कर सकता। उतना मेकओवर अपने आप को उन्होंने इतना मज़बूत कर लिया है, खासकर लोकसभा चुनाव 2024 में तो उन्होंने जिस तरह की स्थिति देश में बनाई, उसके बाद अब उन्हें एक गंभीर नेता के रूप में लिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी अब एक नए जोश के साथ हो सकता है आगे बढ़ सकती है, लेकिन अभी भी सर कुछ नेता ऐसा समझते हैं कि उन्हें सही रोल नहीं मिल रहा है। शशि थरूर जी का पिछले दिनों मामला हुआ, वो लगातार कह रहे थे अगर शशि थरूर जैसे बड़े नेताओं का इस्तेमाल नहीं होता है, इसी तरह आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गवा दिया, इसी तरह हो सकता है सचिन पायलट भी इधर-उधर हो रहे। तो इस तरीके की जो नेता हैं, जो कैपेबल हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी संभाल नहीं पा रही है। क्या इस दिशा में भी राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए? बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात सही है। राहुल जी इस मामले में गंभीर है। उन्होंने कहा था कि मैं युवाओं को मिलने के लिए आया हूँ। अब हुँ, देखिए, अब ये हम इसे क्या कहें, कह नहीं जा सकता, लेकिन जैसे शशि थरूर है, बहुत हुँ, काबिल नेता है, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत पढ़े-लिखे हुँ, नेता हैं। लेकिन जी, कभी-कभी कुछ ऐसी बातें आ जाती है, जो हुँ, पार्टी की प्रस्थापित लाइन होती है, जो हुँ, पार्टी जिस लाइन पे चलना चाहती है, जिसका फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी करती है, सीडब्ल्यूसी करती है और सीडब्ल्यूसी के फैसले के बाद उस पर तमाम नेता उसका अमल करते हैं। उससे हुँ, अलग हटकर कोई भी कुछ बोल देता है, चाहे कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, तो ज़रूर जो है वो पार्टी उसका उसकी 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 नोंद तो लेती है, उसकी टिप्पणी तो लेती है। और शशि थरूर जी से ऐसा 1-2 बार हुआ है। और वो इसलिए, लेकिन उनके सामने आप देख सकते हैं कि कोई कोई कदम उठाने की बात नहीं है। शशि थरूर जी, आज भी है, कल भी हमारे सम्मानीय नेता हैं और नेता हमारे रहेंगे। लेकिन राहुल जी हुँ, इस मामले पे भी गंभीर है। अब देखिए कि हमारी शैलजा जी जो थी हरियाणा में, तो हरियाणा हुँ, में उनकी समझ और उनकी लाइन से वहाँ हरियाणा में हमको नुकसान हुआ, हुँ, हरियाणा के हुँ, चुनाव के अंदर। लेकिन अब हुँ, उसके सामने क्या कदम उठाना ये पार्टी तय करेगी। पार्टी ने गंभीर उसकी नोंद तो ली है कि उन्होंने हुँ, जिस तरीके से काम किया है। अब जहाँ तक सिंधिया जी का सवाल है,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। तो वहां पर आंतरिक जो पार्टी का था, वो जो था, उसकी वजह से वो परेशान हुए, और उनकी वजह से परेशान होके और फिर कुछ ऐसी भी बातें सुनी जाती हैं कि भाई उनका जो मिल्कत का है, यानी जो उनकी संपत्ति का झगड़ा कोर्टों में पड़ा हुआ है, बड़े पैमाने के ऊपर, तो हो सकता है वो भी उसका एक कारण हो पार्टी छोड़ने का। जी अब जी क्या हो जी। सकता है कहना मुश्किल है, लेकिन ये 2-3 बातें जो है, अब उनको रोकने का काम किया, करने की कोशिश हुई थी। लेकिन जब एक बार फैसला कर लेता है जाने का, उनके हितों को वो देखता है कहाँ पर है। अब जैसे मैं तय कर जी। लूँ कि नहीं भाई मुझे पार्टी छोड़नी है, अगर मैं फैसला ले ही लिया तो मुझे कौन रोक सकता है? तो इस प्रकार से कभी कुछ लोग फैसला ले लेते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, उसको रोकने की कोशिश की जाती है, उन्हें समझाया जाता है, उनसे मिला जाता है, कदम पहले पार्टी नहीं उठाती है, वो खुद छोड़ता है। नहीं तो कई बीजेपी में तो ऐसा होता है कि पहले वो निकाल ही देते हैं सीधा, लेकिन हम उनको मौका देते हैं। यानी कांग्रेस में डेमोक्रेसी बहुत विशाल पैमाने पर है, तो पार्टी नहीं निकालती है जब तक बहुत गंभीर गुनाह ना हो जाए। तो जी। ये चीजें अभी है। सचिन पायलट जी की बात को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। सचिन पायलट जी को पार्टी के हाईकमांड से कोई असंतोष नहीं है। राजस्थान में अंदर के कुछ चीजें चलती है, उसका समाधान हो गया है, हो जाएगा आने वाले समय में। सचिन जी भी बहुत परिपक्व नेता है, कांग्रेस के ऑल इंडिया के नेता है। तो सचिन पायलट ऐसा कुछ कदम करेंगे, ऐसा मैं 1% भी विचार नहीं सकता हूँ। चलिए आशा करते हैं सचिन पायलट जैसे नेता कांग्रेस के पास ही रहे। और सर एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देंगे। 5% वोट शेयर, ये राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम 5% वोट शेयर, क्योंकि 40% ऑलरेडी है, अगर 5% ले आते हैं तो हमारा स्थान काफी मजबूत हो जाएगा। और मैं कहूं कि वोट शेयर की बात भी बाजू में अगर छोड़ दिया जाए, अगर गुजरात की जनता को एक श्रेष्ठ और मजबूत विकल्प कांग्रेस पार्टी दे सकती है तो भी उसकी बहुत बड़ी जीत है। सर क्या कोई रूपरेखा दी गई है? अभी तो उन्होंने सिर्फ बात कही है। क्या इस रूपरेखा पर कैसे आगे बढ़ना है, उस पर कोई इशारा किया है उन्होंने कि आने वाले दिनों में मैं लोगों के बीच कैसे गुजरात में जाऊंगा? उन्होंने ये भी कहा कि आप जहां मुझे ले जाना चाहते हैं मैं आऊंगा। उन्होंने ये तैयारी दिखाई है। कैसे अब गुजरात कांग्रेस आगे बढ़ेगी, क्योंकि आप गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं? देखिए, उन्होंने गुजरात कांग्रेस के लिए तमाम प्रकार की संभावनाओं को उजागर कर दिया। सबसे पहले जब उन्होंने अपनी कमजोरियों की बात की, तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 15, 20, 25 को निकालना पड़ेगा तो निकालने के लिए मैं तैयार हूँ। उन्होंने रेस के घोड़े की और उसके घोड़े की बात की। उन्होंने कहा पीछे जो है जंजीर बंधी है, वो भी बात की। ये सबसे मुक्त होकर लोगों से मिलो, लोगों के पास जाओ, और लोगों के सवालों को सुनकर उनके सवालों का रास्ता ढूंढो, उनको मदद करो, उनके साथ एकाकार हो जाओ, तन्मय हो जाओ। ये बात उन्होंने खुलेआम सबके सामने कह डाली है। अब इसके ऊपर कांग्रेस के लोग अमल करना शुरू करेंगे। इस बात की देखरेख राहुल जी रखने वाले हैं। उन्होंने कह दिया है कि मैं आता रहूंगा और मुझे मिलते रहो आप, मुझे यहाँ से चिट्ठी भी आप लिखते रहो, तो मैं सारी बात को ध्यान में रखूंगा। और मुझे भरोसा भी है कि कांग्रेस के जो राज्य स्तर के अभी नेता हमारे हैं, वो भी इस बात को समझ गए हैं कि नहीं, पार्टी को अभी ज्यादा एक्टिव करना पड़ेगा। और मूलभूत रूप से वो भी राहुल जी पर बहुत ही ज्यादा भरोसा रखते हैं। सब पूरी पार्टी राहुल जी के साथ है, खड़गे जी के साथ है। लेकिन जो भी कुछ है उसमें मैं समझता हूँ कि खुद हमारी स्टेट की जो लीडरशिप है, डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप है, अब जिला कांग्रेस के प्रमुखों से भी वो मिले, तालुका कांग्रेस के प्रमुखों से भी 1 टू 1 बात हुई। उनको भी उन्होंने कहा कि तुम भी लोगों को काम करने दो, जो काम करना चाहता है उसको मौका दो, लोगों के बीच में जाओ, उनके सवाल को लेके लड़ो। तो 5% का जो सवाल है, वो बड़ा सवाल नहीं है। आदमी आंख बंद करके आप कहीं पर भी, अभी घाटलोड़िया जैसे विस्तार में कांग्रेस को वोट मिल जाते हैं, यानी जो 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 जहाँ विस्तार में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं है, फिर भी वहां कांग्रेस को वोट देने वाले सैकड़ों की संख्या में है। तो पूरे पूरे गुजरात में कांग्रेस का वोट है। आज भी महात्मा गांधी को और सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, और हमारी पार्टी बार बार कहती है कि हम सरदार सरदार पटेल और महात्मा गांधी की हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने कहा 3 बड़े नेता में से 2 तो हमारे गुजरात के हैं। तो पूरे देश को जिसने राह दिखाई, वो गुजरात फिर से खड़ा होगा। फंस गया है विचारधारा के रूप से, आरएसएस और इनकी सांप्रदायिक विचारधारा में फंस गया। उन्होंने कहा फंसे हुए गुजरात की जनता को हमें सही रास्ता जी दिखाना है। जी बिल्कुल। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात की जनता के साथ हमने न्याय नहीं किया है, हमें गुजरात की जनता के पास जाना पड़ेगा, उनका भरोसा जीतना पड़ेगा, तब जाकर जनता हमारे साथ आएगी। राहुल गांधी गुजरात को कितना सीरियसली लेते हैं और गुजरात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कितना सीरियसली लेते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर जो राहुल गांधी ने आज सपना गुजरात कांग्रेस को दिखाया है, गुजरात की जनता को दिखाया है, अगर वो सच होता है तो गुजरात की जनता को चाहे कुछ मिले ना मिले, एक मजबूत विकल्प जरूर मिलेगा। और गुजरात की जनता हमेशा हमारे जैसे पत्रकारों से पूछती है कि अच्छा चलिए, भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं पसंद करते, नहीं वोट करना चाहते, तो हम किसे करें? तो ये सवाल का जवाब उन्हें मिल जाएगा। पंजाबी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें वो है जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आखिरकार ये लोकतंत्र का आधार सबसे पहला आप है, मतदाता आप हैं, और ये सारे वोट का जो रिटर्न पाना है वो भी मतदाताओं को पाना है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर बिल्कुल जाइएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कर लीजिए, अगर आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। आपको गुजरात में हराएंगे इस बार, आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। मेरी और कांग्रेस पार्टी की गुजरात में क्या जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं आया हूं, मैं गुजरात के युवाओं के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए, जो मेरी बहनें हैं उनके लिए आया हूं। गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताई। हमें गुजरात की जनता से ये मांगना भी नहीं चाहिए कि आप हमें सरकार दीजिए जब तक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देंगे।